ओम शांति। संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टी के अंतिम सत्र की ओर है आज हम, और हम सबके बीच उपस्थित हैं बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाली हमारी आदरणीय श्रद्धेय आशा दीदी जी। आप सभी से अनुरोध है, हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का इस भट्टी में अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपने विशेष मुरली मंथन प्रोग्राम में दीदी को देखा होगा, सुना होगा। हाँ, तो दीदी का परिचय क्या देना, लेकिन कायदे से अगर कहें तो दीदी सुप्रीम टीचर की बहुत अच्छी स्टूडेंट और हम छोटी छोटी टीचर्स की ट्रेनर हैं। साथ ही साथ ORC के आप डायरेक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर विंग की गतिविधियों को आप बहुत अच्छे से नवीनतम रीति से आगे बढ़ाते हैं। तो दीदी आज हम सबको रियलाइजेशन भी कराएंगे और साथ साथ अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी कराएंगे। आदरणीय दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? एक होता है जीवन का लक्ष्य और एक होता है पुरुषार्थ का लक्ष्य। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। तो पुरुषार्थी जीवन में जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने पुरुषार्थ का आरंभ करते हैं, तो उसकी कई सीढ़ियां हैं। जिसमें पहले पहले दर्शक होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर स्नेही होते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, करते करते योगी बनते हैं। योगी के बाद वैराग संन्यास सब पूरा होता है। योगी के बाद वरदानी बनते हैं और वरदानी स्वरूप के पश्चात कर्मातीत बनते हैं। हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य भी है कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत स्थिति या कर्मातीत जीवन बच्चे रेस दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते अपने पिलर को टच करते हैं, वापस आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? कर्मातीत हम बने और उसके बाद चले जाएं सूक्ष्म वतन, या क्या है? फिर देवता वर्ण में आ जाए? क्या कहते हैं? बोलो। कर्मातीत स्थिति है
या जीवन है? ये तो सरल उत्तर है। जीवन है, जीवन है, ठीक सुना रहे। हमने कर्मातीत बनकर के सिर्फ चले नहीं जाना। कर्मातीत लाइफ है, उसमें हमने जीना है। क्योंकि जो संस्कार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के हैं, वो संस्कार मुझे अनुभव होने चाहिए ना, वो संस्कार बनने चाहिए ना। अगर स्थिति की तो संस्कार नहीं बनेगा। समझ रहे ना इस बात को? लेकिन संस्कार तब होगा जब मैं उसमें जीऊंगी। अंतर है। न्यारा और प्यारा बन गई, उसके बाद चली गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। न्यारा और प्यारा बन करके मुझे जीवन जीना है। वो कर्मातीत स्टेज है। सिर्फ न्यारे प्यारे हो गए और हमारा लेसन समाप्त हुआ, हमारा सब्जेक्ट पूरा हुआ नहीं, वो आपकी शुरुआत है। वो शुरुआत है। उस स्टेज में, स्थिति में मुझे बहुकाल रहना है। तब वो कर्मातीत के संस्कार अंदर आते हैं। कोई भी चीज का पुरुषार्थ तब किया जाता है जब उसके संस्कारों का बीज अंदर होता है। अगर अंदर बीज नहीं है तो मुझे वो आकर्षण क्यों करेगी स्टेज? मैं क्यों उसमें आऊंगी? नहीं। इसलिए हमें ये अटेंशन देना है कि मुझे कर्मातीत बनना नहीं, कर्मातीत जीना है। उसके लिए क्या है? दो चार बातें प्रमुख, वो मैं आपको बताऊं। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म से अतीत, अर्थात कर्म मुझे खींचे नहीं, कर्म से न्यारे। अगर कर्म मुझे खींचता है तो मैं साधारण आत्मा हूं, योगी भी नहीं हूं। क्योंकि कर्म योगी स्टेज है, कर्म करते बाबा को याद करना। और साधारण रूप से कर्म कर रही हूं, वो ऑर्डिनरी चीज है। तो दुनिया करती है कर्म, लेकिन मुझे कर्म करने हैं न्यारे होकर के। और जितने न्यारे होंगे उतने ही प्यारे होंगे।
उसको मैं बाद में लेती हूं। लेकिन न्यारा होने के लिए कर्म मैं करूं और न्यारे होकर के करूं, उसके लिए मुझे क्या करना है? तीन बातें नोट करो। पहला, निमित्त भाव। दूसरा, साक्षी भाव। और तीसरा, अकर्तापन। अकर्ता। क्लियर हुई? पहला हुआ निमित्त। ये एक बहुत जरूरी तत्व है। निरअहंकारी को बाबा ने विशेष रूप से कहा, जबकि निर्विकारी में निरअहंकारी आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार तो आ गया ना। फिर निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? कोई तो कारण होगा। वो क्या कारण है? अहम माना मैंपन। और बाबा ने मैंपन से मुक्त होने के लिए हमें चेतावनी दी हुई है। मैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इसको समाप्त करने के लिए बाबा का इशारा है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जो हम ये बात कहते हैं, कैसे लीन हो जाती है? लीन नहीं होती, लवलीन। उसमें समा जाती है, प्यार में समा जाती है। अपने अस्तित्व को खो देती है। तू न रहे, मैं न रहूं। जिसको लोगों ने कहा बुदबुदा, उसमें मिल करके खत्म हो जाता है। सागर से पानी निकाला, वापस उसमें डाला, एक हो गया। ऐसे तो हम एक नहीं हो जाते हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। मैं हूं, ये अस्तित्व हम भूल जाते हैं। भूलना है। मैं निमित्त हूं, मैं नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। भरत ने श्री राम की खड़ाऊं रख करके राज्य किया, एक मिसाल है। निमित्त समझ करके राज्य किया। हम आत्माएं, हमको निमित्त बनना पड़ेगा ना।
वो निमित्तपन हमारा कहां तक है? चेक करो। स्केल पर निमित्त का पेपर आया है। अब इसमें आपको कितने नंबर मिलते हैं? आप घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ आपका है, आपका है, आपका है ना, आपने बनाया है ना, हमने तो नहीं बनाया, आपने बनाया है ना, आपका क्रिएटेड है ना। आप चाहे कुछ भी है, बनाया तो आपने बनाया। अब आपने क्या बनाया? क्या बनाया? आत्मा को बनाया। जो आत्माएं आपके परिवार में हैं, आत्माओं को बनाया। आत्माओं को बनाया आपने। कौन कहता है आत्माओं को बनाया आपने? आत्मा को नहीं बनाया ना, तो आत्मा को तो आपने बनाया नहीं। अच्छा, जब आपने आत्मा बीज को नहीं बनाया, तो ये जो वायुमंडल, वातावरण, ये सब है, वो किसने बनाया? उन आत्माओं ने बनाया ना, आपने नहीं बनाया, उन आत्माओं ने बनाया। अब जब है ही ऐसा, और आपको कर्म के अनुसार परिवार के सदस्य मिले, पिछले जन्म में दूसरे थे, पक्का? इस जन्म में दूसरे हैं और अगले जन्म में दूसरे होंगे। अब आपका कौन है इसमें, ये बताओ। हाँ, कौन है इसमें आपका? है कोई आपका? है कोई? सिंपल एग्जाम्पल। इसलिए अपनी मनसा को समझाना है। कहना बहुत सरल है, मैं निमित्त हूं, हम तो निमित्त हैं। यह आपका मुंह बोलता है, हार्ट नहीं बोलता, दिमाग बोलता है, दिल नहीं बोलता। अगर दिल बोले तो निर्मोही हो, नष्टो मोहा। टेस्ट है। क्या हम स्वयं को नष्टो मोहा के नंबर दे सकते हैं? तो निमित्त जो है उसकी बहुत गहराई है, और अगर निमित्त नहीं समझा तो कर्मातीत नहीं हो सकते। क्योंकि कर्मातीत स्थिति में हमारे अकाउंट, हिसाब किताब बनते नहीं है, नए हिसाब किताब नहीं बनते। ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा को अंत में कर्मातीत नहीं, आदि से ही लक्ष्य मिल गया था कि तुम्हारी संपूर्ण मूर्ति ये है। तो बाबा ने उसको अपना लिया था और उसको बाबा ने लक्ष्य रख लिया था।
जब यज्ञ में कैश बॉक्स में 4 आना बचा और कुछ नहीं था, उस समय भी बाबा की अवस्था अचल और अडोल थी। बाबा कहता था यज्ञ तो उसका है, उसको जैसे चलाना होगा चलाएगा, मैं क्यों फिक्र करूं? बेफिक्र बादशाह, मैं क्यों फिक्र करूं? मैं निमित्त हूं, वो मालिक है। ये जो बाबा को पाठ पक्का था, वो पाठ हमें पक्का नहीं है। हम कहते हैं ना, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे ये है ना, मेरा ये है ना, मैं हूं ना, मैं बड़ी बैठी हूं ना। ये जब तक हमारा अधिकार, हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो निमित्त नहीं, निमित्त नहीं तो कर्मातीत भी नहीं। कर्मातीत से ये बातें कनेक्टेड हैं, व्यवहार की बातें हैं। माउंट पे ऐसे तो नहीं चढ़ सकते आप, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। एटीसी से कनेक्शन रखना होगा। फ्लाइट जाती है, एटीसी से कनेक्शन रखती है ना, एटीसी टावर से रखना होगा। इस रीति से पहली चीज अपने आप को, और निमित्त में एक चीज और है, वह ट्रस्ट। ट्रस्ट, जब आपको पूर्ण रूप से ट्रस्ट होता है बाबा पर, तो आप निमित्त समझ के आराम से करते हैं। ये हमारे निश्चय से कनेक्शन है इसका। बाबा में विश्वास से कनेक्शन है। निमित्त, अब मैं सवाल पूछती हूं। भट्ठी में है ना, भट्ठी माना MRI, भट्ठी में सब कुछ स्पष्ट होता है ना, क्लियर होता है ना। अब MRI आपकी क्या कहती है? कितने पास है? निमित्त के पाठ में कितने 100% पास है? एक भी नहीं। आप ठीक कह रहे हो, मैं आपसे एग्री करती हूं। ये मासी का घर नहीं है। निमित्त अपन को समझ करके कार्य करना मासी का घर नहीं है। फुल 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 अटेंशन चाहिए। ये इतनी सूक्ष्म चीज है जो माया, गुले बकावली का खेल है ना, कि दीवा बुझा जाती है, ये वो चीज है। यहां हमको फुल, जैसे ब्रह्मा बाबा को मिसाल आपके सामने देती। ब्रह्मा बाबा निमित्त था। बड़ी दादी
कर्मातीत स्टेज में थी। बड़ी दादी निमित्त, कभी दादी मैं नहीं बोलती थी, हमेशा कहती थी दादी। स्वयं को निमित्त बना के रखा था। और उनका स्लोगन भी है ना, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। जैसे बाबा का स्लोगन प्रसिद्ध है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। दादी का प्रसिद्ध है निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। दादी जानकी, उसका स्लोगन क्या था निमित्त के लिए? हुआ ही पड़ा है, सब हो जाएगा, है ना दादी? ऐसे दोनों हाथ करके कह रही। हाँ, क्या है? क्या बड़ी बात है। वंडरफुल बाबा हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ये जो बेफिक्र बादशाह की स्थिति है, ये इससे हमें अनुभव में आती है। बड़ी दादी का भी ये था, बाबा का भी ये था, और जानकी दादी का भी ये था। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, सब हो जाएगा। निमित्त। टेंशन तब होता है जब मैं अपना समझती हूं ना, मैं, इसमें हमको पास होना ही होगा। जैसे आज बाबा ने कहा, शरीर पर ज्यादा वो भी नहीं करना है और संभालना भी है। दोनों बातें कही ना बाबा ने। ऐसे हमको अपनी ड्यूटी, घर गृहस्थ संभालना भी है, छोड़ना नहीं है। बहनें थोड़ी संभालेंगी। अभी बाबा की मुरली में आया था ना पीछे, भाई बच्चों को संभालने के लिए कोई रख दो और वो सेवा पे निकलो। और तो माताएं क्या कहती थी, आप हमारे बच्चों को संभालो, हम सेवा पे जाएं। तो बहनें कहती थी करम बंधन तुम्हारे, हम क्यों संभालें, तुम करम बंधन अपने अपने आप संभालो। सही बात है ना। फिर उन्होंने समझा युक्ति, क्योंकि वो तो शुरुआत थी ना, धीरे धीरे युक्ति आती गई। तो ये निमित्त भाव, इसको ना कूट कूट करके, अभी नए वर्ष में इसको कूट कूट करके अपने संस्कारों में ले आओ। मैं निमित्त हूं, बस। दूसरा, साक्षीपन। साक्षीपन क्या है? कई लोग साक्षीपन का भी उल्टा अर्थ ले लेते हैं। जब किसी को कोई बात समझाते हैं, ठीक है बहन जी हमने आपको बता दिया, अब हम साक्षी होके देखेंगे। चैलेंज थ्रो करते हैं दीदी को, ठीक है अब आप करिए, हम देखेंगे। नहीं, साक्षीपन होता है कुछ भी हो उसका मेरे ऊपर इफेक्ट ना आए। साक्षी होके देखो। वो कहानी नहीं सुनाते, एक मेरे को पूरी तो याद नहीं है, लेकिन साक्षी होके जब एक बार भगत भगवान की जगह के खड़ा हो गया, याद है ना। भगवान ने कहा था तुमको सिर्फ साक्षी होके रहना, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना।
आगे खड़ा, अंत में क्या हुआ था बोल पड़ा ना वो। इसीलिए भक्त और भगवान में अंतर होता है ना। साक्षीपन ये है, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा भी देख रहे हैं, गलत भी देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, परंतु उसके बावजूद भी इफेक्ट में ना। और अगर आपने एग्जाम्पल देखना है, बेस्ट एग्जाम्पल गुलजार दादी। बाबा से बच्चे मिलते थे और बच्चे अपनी सब प्रकार की बातें बाबा को बोलते भी थे, पाप पुण्य सब बोलते थे। तो गुलजार दादी तो उस समय होती नहीं, बाबा ही होते हैं। क्योंकि अगर गुलजार दादी होवे उस समय तो मनुष्य आत्मा है ना, उसको पता लग जाए कि इसने ये झूठ बोला है तो उसके मन में आ जाएगा ना इम्प्रेशन, लेकिन उनको नहीं आता था। बाबा से लोग बातें करके जाते थे, गुलजार दादी को पता भी नहीं होता था। कभी कभी बाबा जैसे किसी को खिड़की से कुछ दिखाते हैं ना, ऐसे बाबा कभी कभी उनको दिखाता था, कभी कभी, लेकिन वो बिल्कुल साक्षी हो गए। हमने दादी को देखा, दादी को जो बात चल रही है ना, ये पता है, सब पता है कि ये गड़बड़ है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सीन जो चल रही है उसको पता है, लेकिन मुख से बोलती नहीं थी। हाँ, नहीं, वो नहीं है, वो मैं आती हूँ इस पॉइंट। वहां पर हमको साखी नहीं होना है। अगर कोई खड्डे में गिरता है तो वहां साखी नहीं होना है, वहां हमको उसको खड्डे में गिरने से बचाना है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसके समझ में नहीं आता है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। उसने जाना ही खड्डे में, उसका डेस्टिनेशन खड्डा है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। यही कहेंगे ना, भाई देखो हमने तो आपको समझाया, अभी आप जानो। तो साक्षी में ये बहुत परहेज रखनी है कि मुझ पर इफेक्ट ना आए। जैसे आप देखो, जज दोनों तरफ की बातें सुनता है और जज को पूरा पता है दोनों में एक झूठ तो है, पूरा पता है। झूठा व्यक्ति और बढ़िया रीति से बोलता है, जज सब समझ रहा है, क्या करता है? साखी होकर सुन रहा है। ये हमारी स्टेज नहीं है। ये कर्मातीत के लिए बेसिक अभ्यास है, निमित्त साक्षी। हम उतावले हो जाते हैं, सर्विसेबल है ना हम, तो उतावले हो जाते हैं, जल्दी से कूद पड़ते हैं मैदान में। साक्षी होके देखो, ठीक है? इसमें आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि कर्म विधान उसे मैं परिवर्तित नहीं कर सकती। जिसके कर्मों में जो लिखा है वो उसको मिलना ही है, मैं परिवर्तित नहीं कर सकती।
तीसरी बात, अकर्ता। अकर्ता अर्थात कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, जिसका अर्थ ये निकलता है कि कर्मों का जो इंटेंशन है, कर्म करने के पीछे वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति मेरी एकदम टॉप क्लास की, जैसे बाबा की है, शिव बाबा की। छोटी सी बात बताती हूं। शिव बाबा अकर्ता भी है, अभोक्ता भी है, असोचता भी है। ये तीनों का लिंक है। अकर्ता, बाबा ज्ञान सुनाता है मुख कमल से, ब्रह्मा के मुख कमल से, परंतु ज्ञान सुना रहा है वो खास कुमारका को ज्ञान नहीं सुना रहा, खास मनोहर दादी को ज्ञान नहीं सुना रहा, जानकी दादी को नहीं सुना रहा, सर्व के प्रति। हमारे हिसाब किताब तब बनते हैं जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में लक्ष्य सहित आते हैं। जहां हमारा ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वह अकर्तापन है। शिव बाबा अकर्ता इसीलिए। अभोक्ता कहते हैं तुम भोग लगाते हो, मैं तो खाता ही नहीं हूं। यही कहता है ना, मैं नहीं खाता हूं, तो बाकी क्या करता है फिर हम भोग क्यों लगाए भाई, खाता ही नहीं है। हाँ, क्यों लगाए हम भोग? हाँ, एनर्जी मिलती है। क्यों लगाए हम भोग? वो खाता ही नहीं। वासना लेता है तो भी गया। हाँ, वासना लेना माना भी स्वीकार होना। ये बात निकली है तो मैं एक बात सुनाती हूं। जब हम भोग बनाते हैं, मानो हलवा बनाया, किचन में बन रहा है, आप क्लास करने आए, आपको खुशबू आ रही है, तो आप क्या कहते, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज खुशबू अच्छी आ रही है। खीर उबल रही है, खीर की खुशबू आती, तो आप कहते हो। भोग लगाने से पहले तो आपने खा लिया, नहीं? भोग लगा नहीं, बाबा को खुशबू तो पहले ले ली आपने, वो तो झूठा हो गया। मैं ये थोड़ी कह रही हूं नाक बंद करो, स्वीकार नहीं करो, स्वीकार। वो हमको ये कहना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, माना आपने स्वीकार किया। बजाय इसके भोग बन रहा है। नहीं, बाबा तो ये वासना भी नहीं लेते हैं, केवल दृष्टि डालता है। राजाएं महाराजाएं आज की कलयुगी दुनिया में भी कोई उनके आगे भेंट लेके आता है, केवल दृष्टि डालता है, तो वो तो बाबा है। बाबा का दृष्टि डालना ही भोग स्वीकार करना है।
तो बात चल रही है अकर्ता। असोचता से इसका आरंभ करो, सोचना भी नहीं है। ये कर्मातीत स्टेज की निशानी है। आज का जो स्लोगन है वो क्या था? संकल्पों को धैर्यवत करो, ये था ना। कम संकल्प, ज्यादा संकल्प, ज्यादा बुद्धि का चलना अच्छी निशानी नहीं है। देवताएं सोचते हैं क्या? देवताएं प्लानिंग करते हैं? देवताएं सिद्ध स्वरूप हैं। जो करना है वही करते हैं, वही सोचते हैं, फालतू नहीं सोचते। तो हमें टू मच थिंकिंग, उस पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। हमारी सोच ज्यादा नहीं हो चाहिए, संकल्प ज्यादा नहीं हो चाहिए। इतनी क्लियर बुद्धि कर्मातीत स्टेज वाले की है, जो वही संकल्प करेगा जो होने वाला होगा। असोचता, फिर अकर्ता, जिसका प्लस और माइनस कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर उसके बाद अभोक्ता। कर्मातीत स्थिति सुख और दुख के अनुभव से न्यारी है। उसमें सुख और दुख का अनुभव नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का ले लीजिए। अंत समय हाथ में हाथ है, दादी का हाथ है, कितना निर्मोही। ये नहीं सोचा मेरे जाने के बाद ये यज्ञ कौन संभालेगा, ये नहीं सोचा। जिसका है वो संभालेगा। ये अवस्था चाहिए। सुख और दुख में सम्मान, न्यारा और प्यारा। जितने न्यारे होंगे ना उतने प्यारे होंगे। जब हम छोटे होते हैं, नए नए चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सबके प्यारे बनने की कोशिश करते हैं। तो वो उल्टा पुरुषार्थ है। आप सबके प्यारे बनने की कोशिश करोगे, बन पाओगे? सबसे न्यारे हो जाओ। न्यारे हो जाओ तो सबके प्यारे बन जाए। ठीक है। कर्मातीत स्थिति भरपूर स्थिति है, संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। दाता विधाता वरदाता की स्थिति है।
शरीर। इसमें 4 पौड़ियां हैं। देह से न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे, देह के पदार्थ, दैहिक संस्कार, देह से न्यारे अर्थात बाबा ने बहुत अच्छा बताया है। तुम्हारी आदत, बाबा कहता है बिंदु आत्मा को देखो। अच्छा, बिंदु नहीं देख सकते हो ना, नहीं शरीर दिखाई देता है, ओके कोई बात नहीं, शरीर दिखाई दे, लेकिन लाइट का शरीर देखो। ये लाइट का शरीर है, फरिश्ता स्वरूप देखो। कर्मातीत अर्थात डबल लाइट। और लाइट, आज जो बाबा ने कहा लाइट हाउस बनाएगा। लाइट हाउस अर्थात प्रेरणा का स्रोत, डायरेक्शन देने वाला। अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाला, गुमराह को राह दिखाने वाला, कर्मातीत। आप उसके ऑरा, जो ऑरा है उसका ऑरा, आजकल आप बोलते हो ना जिसको कहते प्रभा मंडल, उसके दायरे में समीप में जो जाएगा वो भी वैसा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, आप कभी अपनी बड़ी दीदी से बात करना चाहते हो, सोच के जाते हो, मैं ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी। दीदी के सामने जाते तो क्या होता है? सब भूल जाता है ना। क्या क्या कहते हो? नहीं, दीदी सब भूल गया, मुझे सब आंसर मिल गया। बोलते हो ना, कैसे, क्या कारण है? फिर आप कहते हो मैं याद करके आई थी, जरूर पूछूंगी, फिर रह गया। क्यों, क्या कारण है? आपकी कॉन्शियसनेस जिस समय आप प्लान कर रहे थे तो धरती पे थी। अब जब आप दीदी के सामने जाते हो, वो बड़ी दीदी है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को भी वहां लेके जाते हो। वहां आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। और उस क्षेत्र में आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई जाता था, बोल ही नहीं, बाबा कहता बच्चे बोलो बोलो बोलो, बोल ही नहीं सकते थे। बोल पाते नहीं, नहीं बाबा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या चीज है? बाबा का ऑरा है। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस कोई ऐसा थोड़ी लाइट फेंकेगा, ये लाइट हाउस है, ये स्थिति लाइट हाउस है। इस प्रकार कर्मातीत माना
देह से न्यारे। इंद्रियजीत, देहातीत, इंद्रियतीत, संसारातीत। कर्मेंद्रियां वश में होती हैं, उसको कहते हैं इंद्र। इंद्रियों पर राज्य करने वाला। ठीक है। देह के संबंध, जितने हैं उतने रखो, बढ़ाओ नहीं। उनसे तो हम अपना अकाउंट क्लियर करें, फिर हम एक दूसरे को, तू मेरा अंकल है, तू मेरी आंटी है, तू मेरा फलाना है, तू मेरा। क्यों क्यों भाई, क्यों बना रहे हो? वापस जाना है कि नहीं? दो शक्तियां चाहिए, समेटने की और समाने की। समेटो, वापस जाना है। बाबा ने कहा अपने चार प्राणी, माँ बाप भाई बहन, चलो शादी करते हो बच्चों की तो उनके वो हो गए, तो ज्यादा क्यों बढ़ते हो? समेटो। वो फलाने के फलाने का फलाना। हमारे पास ओआरसी में है ना भाई लोग, जब आए थे तो कोई मित्र संबंधी नहीं थे। अब बहन जी मेरे को दिल्ली जाना है, क्यों जाना है? वो मेरे चाचे का भतीजा है, वो फलाने गांव का है, सब मेरे गांव। क्यों जाना है? तुम्हारा क्या लगता है? इतना दूर का तुम्हारा संबंध, तुम्हारा क्या लगता है? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, संकल्प वेस्ट। क्यों? काटो, सबको काटो, बीज रूप स्थिति में आओ। जो निभाने उनको निभाओ, अपने आप को रिटायर करो। अब आपके बाल बच्चे हैं, वो संभाले। उनको करो ना आगे, फारिग हो जाओ। ऐसे ही थोड़ी कर्मातीत बन जाएंगे बैठे बैठे। और चलो आगे। देह के संबंध मुक्त होना है, छोड़ना किसी को नहीं है। बुद्धि से मुक्त होना है, जीवन मुक्त बनना है, ज्ञान युक्त रहना है, योग युक्त रहना है। देह के पदार्थ, कल बाबा ने क्या कहा था स्लोगन में? जो भी साधन है वो सेवा के लिए। ये चेक करो। आजकल सोने की लंका थी ना, तो सोने की लंका यही है, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल होती, लेकिन मैंने सच कहती हूँ, मैंने देखा है बाबा
मम्मा, दीदी, दादी, अपने बड़े भाई, सिंप्लिसिटी। उतना करो जितना जरूरी है, बियॉन्ड नहीं। जो सेवा के लिए उसको यूज करो। आराम के लिए नहीं है साधन। पदार्थों का संचय बुद्धि के आराम को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका विस्तार, देह के संस्कार। देह के संस्कार क्या है? मेरी आदत ऐसी है, मेरी प्रकृति ऐसी, मैं बचपन से ऐसे ही करती हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ये स्वभाव सहन नहीं कर सकती हूं, ये अपनी वश की बात नहीं है। ये सब क्या है? देह के संस्कार। ये कैसे खत्म होंगे? जितने हम अपनी कर्मातीत आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अकर्तापन में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्वरूप में, जिसको बाबा बहुत महत्व देता है, उसमें रहेंगे। अभी मैं इस पर क्लास नहीं करा थी, कल टीचर्स में करा रहे थे, आत्मिक पर बहुत विस्तार है। जो दादियों ने किया ना, अपनी बस अभी समेटो, बीज रूप बन जाओ। बीज रूप होंगे, शक्तिशाली होंगे आप। बीज में ना रूप है, ना रंग है, ना गंध है। वृक्ष ब्यूटीफुल है, बीज नहीं। मुझे बीज बनना है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कभी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाइयों?